हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 9 अगस्त 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है जिसमें जनता ने भी भाग लिया और खुद को संभाला। 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेश रैना। पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज़ ने अपने 12वें दीक्षांत समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के चौथे संस्करण के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। भारत की जीत के हीरो युवा फुटबॉलर गुरकीरत सिंह थे, जिन्होंने 4 गोल किए। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था इसका आयोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ड्रोन तकनीक के जरिए गांधीनगर जिले के ईसनपुर मोटा गांव से भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। यह योजना कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 100% राज्य वित्त पोषित योजना है और कृषि लागत में कटौती और किसानों की आय में वृद्धि करने वाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। यहाँ इन गांव के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी के इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित एक समारोह में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की जाएगी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत की पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत 13 अगस्त को राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित की जाएगी। लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। देश भर की नई कई अदालतों में बढ़ते मामलों को देखते हुए यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेश के बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमीम इकबाल वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तमीम इकबाल वनडे मैचों में 8,000 रन पर पहुंचने वाले पहले बांग्लादेशी और 9वें सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में 57 रन पर पहुंचते उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। वह इस पारी में 62 रन बनाकर तमीम इकबाल की गेंद पर आउट हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। समझौते के तहत NISG सीमाओं को तय करने में उन्नत तकनीक के साथ एक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली की तैयारी और विकास में आंध्र प्रदेश सरकार की समझौता करेगा। अब इस क्वेश्चन में NISG इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। स्थापना हुआ 2002 में। मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में। अध्यक्ष हैं अल्केश कुमार शर्मा और CEO हैं J. राम कृष्ण राव। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में CWG 2022 में विनेश फोगाट ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। CWG 2022 में विनेश फोगाट ने फ्री स्टाइल में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अनुभवी पहलवान विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण की हैट्रिक लगा ली है। विनेश ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने फ्री स्टाइल 53 किलो में श्रीलंका की चामोडेया केसानी को हराया है। कल का जवाब है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। आज का सवाल है, हाल ही में भारत पे के नए CFO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।